हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर राजेश सर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तीन वेराइटीज़ ऑफ पैराबोला लेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक शिफ्टेड पैराबोला लेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये पैराबोला है तो इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो पहले तो आ जाएगा a इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू 3 आने से लेटस रेक्टम का लेंथ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप निकाल सकते हैं 4a से 12। ठीक, फिर आते हैं हम वर्टेक्स के ऊपर। वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। फिर हम आते हैं फोकस के ऊपर। फोकस हो जाएगा 3,0। क्यों? क्योंकि पैराबोला आपका इस प्रकार का है, तो यहाँ पे 3,0 क्योंकि फोकस जो है वो इनसाइड ही रहेगा पैराबोला के। फिर आते हैं डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल टू -3। और फिर आते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये होता है a प्लस माइनस 2a, मतलब a का वैल्यू कितना है 3 है। 3 प्लस माइनस 6, एक 3 होगा 3,6 और एक होगा 3,-6। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पॉइंट पे एक्सिस। तो ये तो ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस होता है ना। टेंजेंट एट वर्टेक्स की बात करते हैं। टेंजेंट एट वर्टेक्स ये तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो y इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद आते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा a t² कॉमा 2at। a का वैल्यू पुटअप कर दो। a का वैल्यू 3 है तो 3t², ये बन जाएगा 60। ये हो गया 3t² 60। 9 पे आते हैं एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड्स। फोकल कॉर्ड्स ये क्या होता है at² कॉमा 2at, और फिर t को -1/t से रिप्लेस करते हैं। a/t² माइनस 2a/t। a का वैल्यू रख दो। a का वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा 3t² और ये हो जाएगा 60। करेक्ट। 3/t² और ये हो जाएगा -6/t। तो अभी तक हमने 9 पैरामीटर्स 9 कैरेक्टरिस्टिक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू 12x इस पैराबोला में चेकआउट किया है। ठीक है, फाइन। अब हम दूसरा पैराबोला लेते हैं। तो सेकंड पैराबोला हम लेते हैं x² इक्वल टू 16x। ये पैराबोला लेते हैं। a का वैल्यू तो आ गया 4, तो इसका शेप इस प्रकार का होगा। करेक्ट। पहला पॉइंट ले लेते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स यहाँ पे भी 0,0 पे। सेकंड ले लेते हैं फोकस। फोकस आपका 0,4 पे आ जाएगा, है ना। ये फोकस हो जाएगा 0,4। ठीक। डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स इस बार y इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी फोर्थ पे आते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हो जाएगा 4 × 4 दैट इज 16। ठीक। एंड पॉइंट्स पे आते हैं। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस बार एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम में क्या होता है +-2a कॉमा a होता है। a का वैल्यू रख दो +- a का वैल्यू 4 है 8,4। तो 8,4 और -8,4 ये एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम होंगे। ठीक। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में आते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस बार पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं 2at, at²। a का वैल्यू रख दो 4, 8t और 4t²। ये हो गया।
फोकल कॉर्ड के एंड्स में आते हैं, 7 एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो इस बार यही वाला होता है ना 8t और 4t², और जो सेकेंड एंड पॉइंट्स होता है t को रिप्लेस करते हैं -1/t से, तो -8/t, और ये तो t² को अगर -1/t से करेंगे तो माइनस तो प्लस ही रहेगा, सिंपली 4/t² हो जाएगा। ठीक है। और फिर बेसिक चीज़ है कि भाई ये जो एक्सिस है, एक्सिस इस बार y एक्सिस है, एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा x = 0, और टेंजेंट एट वर्टेक्स इस बार x एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा y = 0। ठीक है, एक्सिस का इक्वेशन x = 0, टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन y = 0। ठीक है, तो ये भी हो गया x² = 16x। अब एक लास्ट शिफ्टेड पैराबोला देखते हैं। अब यहाँ आपको कंसंट्रेट करना है शिफ्टेड पैराबोला में। जैसे मैंने लिया y² = 4x + 4y, ये पैराबोला है। अब इस पैराबोला में मुझे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालना है। ठीक, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा y² - 4y = 4x। तो हमने क्या किया है, दोनों साइड में +4 कर दिया, बैलेंस बना रहेगा। तो ये y - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 × x + 1 हो जाएगा। अब ये आ गया आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसे। कैसे, कैपिटल Y का स्क्वायर = 4 × कैपिटल X। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैपिटल Y को रखा है y - 2, और कैपिटल X है आपका x + 1। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इस पैराबोला का निकलेगा उसके अकॉर्डिंग ही इस पैराबोला का कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेगा, जब आप शिफ्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप y² = 4x का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट y² = 4x + 4y का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। ठीक है क्या? ओके फाइन। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स आपका 0,0 पे होगा इस पैराबोला का वर्टेक्स। वर्टेक्स आ गया 0,0, तो इसका वर्टेक्स निकालना है, मतलब ये वाला पॉइंट कैपिटल X 0 है और कैपिटल Y 0 है। कैपिटल X क्या था तुम्हारा, x + 1, तो यहाँ से x + 1 = 0, और कैपिटल Y क्या था, y - 2 = 0, तो यहाँ से x = आ गया -1, और यहाँ से y = 2, तो ये -1,2 आपका वर्टेक्स हो जाएगा, जो आपका रिक्वायर्ड पैराबोला है। तो ऐसे ही काम आपको करना है, करेक्ट। अब आते हैं फोकस के ऊपर। फोकस ए का वैल्यू 1 है, a 1 है, y² = 4x पैराबोला है, तो 1,0 हो जाएगा। तो अब इसका फोकस निकालना है, तो देखो ये हो गया कैपिटल X = 1 और कैपिटल Y = 0। वही है, कैपिटल X क्या था तुम्हारा, x + 1 = 1, और ये y - 2 = 0, x = 0, और यहाँ से y = 2, मतलब आपका यहाँ का फोकस होगा 0,2 पे। सही है ना, बिल्कुल। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ x = -1 हो जाएगा, तो वहाँ के लिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो कैपिटल X क्या है, x + 1 = -1, तो ये हो जाएगा x - 2, तो यहाँ आ जाएगा x = -2। ऐसे शिफ्ट करते हैं, फोर्थ में आते हैं। एक्सिस, इसका एक्सिस है x एक्सिस, इसका एक्सिस, भाई ये पैराबोला तो यही है ना, इसका एक्सिस है x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, कैपिटल Y = 0, और यहाँ पे कैपिटल Y क्या है, y - 2 = 0, तो इसका एक्सिस हो जाएगा y = 2। ठीक, इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। टेंजेंट पे आते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स,
इसके ऊपर जो टेंजेंट वर्टेक्स है वो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 है। कैपिटल एक्स मतलब एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो टेंजेंट वर्टेक्स होगा वो एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा। ऐसे हम शिफ्टेड पैराबोला में कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। हाँ, खास करके लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ के लिए तो ये 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 4, लेकिन यहाँ के लिए भी ये 4 ही होगा। इस पैराबोला के लिए भी लेंथ ऑफ लेटस, लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों के लिए सेम ए है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही होगा। अब आते हैं एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम दोनों पैराबोला के लिए, इसके लिए होगा a ± 2a। a का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा ±2, 1, 2 एंड 1, -2। तो यहाँ से उसके लिए जब निकालेंगे तो देखो x + 1 इक्वल टू 1 है, मतलब x इक्वल टू तो 0 आ गया। तो y के लिए आते y -2 एक बार 2 है और y -2 एक बार -2 है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 4 और यहाँ y इक्वल टू 0। इसके जो एंड्स आएंगे ना इस पैराबोला के, तो 0 तो ठीक है, एक बार बनेगा 4 और एक बार 0, 0। ये आ गए एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लास्ट कर देता हूँ उसको, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे आते हैं। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में आपको पैरामेट्रिक, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा पैरामेट्रिक। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, AT², 2AT। ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है, तो ये T², 2T हो गया। अब इस पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना है। x + 1 इक्वल टू T² लेंगे तो ये हो जाएगा T² - 1 x कोऑर्डिनेट, और y - 2 इक्वल टू 2T लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 + 2T। ये आ गया आपका इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, आई होप दैट शिफ्टेड पैराबोला में क्या कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकल जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।